हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं री नीट को लेकर जो बातें चल रही है उसके बारे में। क्या इंसिडेंट हुआ है, किस वजह से ये सारी बातें चल रही है, क्या हुआ है। तो ये बात है श्री गंगानगर का एक सेंटर है आर्मी पब्लिक स्कूल। वहां पे एक ब्लंडर हो गया। वहां पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर मिल गया। तो इससे क्या दिक्कत हुई, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मेन दिक्कत हुई, क्योंकि हिंदी मीडियम का पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, पर जो इंग्लिश मीडियम का पेपर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिला वो सिर्फ इंग्लिश में आता है, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसमें जो इंटरव्यू मैंने देखे जो यूट्यूब चैनल्स पे काफी जगह डले हुए हैं, उसमें बच्चों का अलग अलग बोलना है, काफी सारे बच्चों के अलग अलग कंसर्न है। कुछ बच्चों का ये बोलना है कि उनको आधे घंटे बाद पेपर चेंज करवाया गया। उनको ये बोला गया आप दूसरा पेपर ले लो, आपकी लैंग्वेज वाला पेपर ले लो। जो पेपर खुला हुआ था, ओएमआर उसकी खुली हुई थी, सब कुछ खुला हुआ था, तो बच्चों ने लेने से मना कर दिया। कुछ बच्चों का ये कहना है कि उन्होंने जब बोला तो उनसे उनका पेपर ले लिया, जो भी उनको दूसरी लैंग्वेज का पेपर मिला था, और उनको फिर दूसरा पेपर मिला ही नहीं और 3.5 घंटे बैठा के एग्जाम सेंटर पे फिर उनको छोड़ दिया। ठीक है, और कुछ बच्चों का ये कहना है कि उनको ये बोला गया कि आपका पेपर शाम को होगा, वापस 6 से 9 के बीच में होगा, और फिर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, मेंटली फटीग हो गई थी, इसलिए उन्होंने शाम वाला पेपर नहीं दिया। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि उनको ये बोला गया है सेंटर पे उनका री नीट का एग्जाम होगा फिर से। अभी क्लियरली कुछ आई नहीं है एक्चुअली चीज क्या है, पर ये सारी चीजें हुई है। ठीक है, बच्चों को ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है, ऐसी इरेगुलरिटीज है। आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं बच्चों के इंटरव्यूज, जो बच्चे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि हर साल ऐसी दिक्कतें क्यों होती है, कुछ ना किसी सेंटर से इतने बड़े एग्जाम होता है। अब छोटी मोटी इरेगुलरिटीज की वजह से पूरा 18 लाख बच्चों का एग्जाम कराना भी पॉसिबल नहीं होता फिर से। और कुछ एक भी बच्चा अगर इन्फेक्टेड हो इन सब चीजों की वजह से, तो उसका कैरियर पूरा इस पे डिपेंड करता है। नीट के एग्जाम में पूरे 2-3 साल की मेहनत इस एग्जाम पे डिपेंड करती है, तो एक भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपने जहाँ पे भी एग्जाम दिया है, अगर आपके सेंटर पे भी कोई इरेगुलरिटीज हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरह की इरेगुलरिटीज हुई है। बाकी ये है कि आपको जो भी एंटी को ये डिसाइड करना चाहिए था, इतना बड़ा एग्जाम लेते हैं तो इस तरह की इरेगुलरिटीज किसी के साथ ना हो। किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर, अगर एक भी स्टूडेंट का फ्यूचर इन सब चीजों की वजह से खराब होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन सब चीजों की। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है इस इंसिडेंट में, रीनीट होता है उस स्पेसिफिक सेंटर पे या नहीं होता है। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है। ये सारे बच्चों के जो मैंने बताया, बच्चों ने जिस तरीके से चीजों को बोला है, ठीक है, वो सारी चीजें दिक्कत तो हुई है, इश्यू तो हुआ है। जब भी बच्चे इतने सारे अमाउंट में बच्चों के इंटरव्यूज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अब इस तरह के ब्लंडर तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मेंटल प्रेशर तो वहाँ बहुत होता है एग्जाम के अंदर, तो वहां पे अगर आप ऐसी चीजें करोगे कि आपका पेपर चेंज कर लेते हैं, वापस से पेपर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी देर रुक के एग्जाम दे लो, या फिर कुछ भी, अगर 1 मिनट भी टाइम वेस्ट होता है, तो फिर मेंटल लेवल उस तरीके का रहता ही नहीं है। एग्जाम में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है ना। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं होता है क्या। और इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ जो भी नीट 2022 की जो कट ऑफ है, उससे रिलेटेड मैं मार्क्स वर्सेस रैंक और आपका क्या कट ऑफ जा सकती है स्टेट वाइज, वो सारे वीडियोस चैनल पे आपको बताता रहूंगा। काउंसलिंग बहुत लंबी चलती है, 2 से 3 महीने की काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग अच्छे से करानी होती है नीट की। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आ गए और उसके बाद में काउंसलिंग करा लो, है ना। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से करानी है, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। साथ में यूट्यूब चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे पूरे। और जो लोग भी नीट से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, चाहे वो अगले साल का नीट हो या इस साल की काउंसलिंग के नीट के अपडेट्स हो, किसी भी स्टेट के किसी भी कैटेगरी के, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।